एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं ऑफिसर मीन फीमेल हिस्टोरियन से कहता है बेड चैम्बर में घुसने के लिए, जिससे कुछ हिस्टोरियन नाराज हो जाते हैं। कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई फीमेल हिस्टोरियन बेड चैम्बर में जाए। ऑफिसर मीन कहते हैं अपनी ड्यूटी के लिए हमें किसी के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है और बेड चैम्बर में कुछ नहीं होगा, वहाँ सेकंड स्टेट काउंसलर खुद होंगे। फिर देखते हैं सेकंड स्टेट काउंसलर मैजेस्टी से मिलने आते हैं और महुआ और क्वीन डोलगर के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है जो भी हुआ पोंगयांग प्रोविंस में, इसमें क्वीन डोलगर और महुआ शामिल है। सेकंड स्टेट काउंसलर कहता है मैं कोई स्टेप नहीं लूंगा क्वीन के खिलाफ बिना आपके ऑर्डर के। फिर देखते हैं हेरुंग मैजेस्टी के चैम्बर में एंटर करना चाहती थी क्योंकि ऑफिसर मिन ने कहा था अंदर जो भी बात होगा वो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वहाँ के गेट कीपर मना कर देते हैं अंदर जाने से। लेकिन हेरुंग मैजेस्टी और सेकंड स्टेट काउंसलर की बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद मैजेस्टी और सेकंड स्टेट काउंसलर दोनों बाहर आ जाते हैं। हेरुंग से पूछते हैं क्या लिखी हो, वो बताने से मना कर देती है तो ये लोग उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये बात एक हिस्टोरियन ऑफिसर मिन को बताने के लिए आ जाता है। देखते हैं महवा को जो हेरुंग के बारे में सोच रहा होता है। इतने में सैम्बो आकर कहता है हेरुंग को रॉयल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में डाल दिया गया है मैजेस्टी के ऑर्डर डिसोबे करने के लिए। इस बात से महवा बहुत परेशान हो जाता है, कहता है मुझे जाना चाहिए उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन सैम्बो मना कर देते हैं और कहता है आप इन्वॉल्व होंगे तो मैटर बढ़ जाएगा और मैं खुद जाकर पता करता हूँ उसके बारे में। और कहते हैं हेरुंग एक हिस्टोरियन है, उससे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी बाहर आ जाएगी, आप ज्यादा परेशान मत हो। महवा सैम्बो से कहता है कि आप गारंटी ले सकते हो कि उससे कुछ नहीं होगा। फिर महवा खुद से कुछ इमेजिन करने लगते हैं जिसमें वो देखते हैं हेरुंग को पॉइजन पिला दिया जाता है और वो उससे भी नहीं मरती है तो उसे गला काटने का हुक्म दे देते हैं। ये सोचकर महवा डर जाता है और कहता है मैं खुद अपने घुटने पर चलकर उनसे माफी मांग लूंगा। जब महवा जाने लगते हैं सैम्बो किसी तरह उसको रोक लेते हैं। फिर देखते हैं जायजिंग सेकंड स्टेट काउंसलर के पास आते हैं और हेरुंग को बाहर निकालने के लिए हेल्प मांगते हैं। सेकंड स्टेट काउंसलर कहते हैं इस मैटर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो मैजेस्टी के सीक्रेट कन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश करती है, अब बस हम मैजेस्टी के ऑर्डर के वेट कर सकते हैं। इधर सारे हिस्टोरियन ऑफिसर बिन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि हेरुंग पकड़ा गई थी और सारे हिस्टोरियन और चांसलर डिसाइड करते हैं कि हेरुंग को कैसे बाहर लाया जा सकता है और सब डिसाइड करके मीटिंग करते हैं मैजेस्टी के साथ। मीटिंग में कुछ हिस्टोरियन नहीं आते हैं, उनको बुलाने के लिए चांसलर को भेजा जाता है, लेकिन मैजेस्टी के डर से हिस्टोरियन नहीं जाना चाहते थे उस मीटिंग में और सब कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं। ये सब देखकर मैजेस्टी को गुस्सा आता है मैं ये सबको सबक सिखा के रहूंगा। मैजेस्टी चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं रॉयल डिक्री पर जाके पता लगाओ क्यों नहीं हिस्टोरियन मीटिंग में आए। चीफ सेक्रेटरी और कुछ काउंसलर के साथ हिस्टोरियन के पास आ जाते हैं जहां हिस्टोरियन यांग और चीफ सेक्रेटरी के बीच में बहस होने लगता है। चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मांगता है देखने के लिए हिस्टोरियन से, लेकिन हिस्टोरियन मना कर देते हैं और कहते हैं ये कंट्री का लॉ है, इसको हम डिसोबे नहीं कर सकते हैं। इतने में हिस्टोरियन और चांसलर के बीच में लड़ाई होने लगते हैं जहाँ हमें कुछ फनी सीन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। महवा हेरुंग के पास आ जाता और हेरुंग से कहते हैं डोंट वरी, ज्यादा कुछ नहीं होगा और जो भी होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जेल में रहना पड़े या फांसी लटकना पड़े। जब बात करके महवा निकलने लगते हैं तो हेरुंग उसे पकड़ लेती है जिससे कि महवा खो जाता है और वो बाहर आ जाता है। इधर गार्ड और सैम्बो बात कर रहे होते हैं। सीन आता है रॉयल कोर्ट टिकरी का जहाँ सारे रिकॉर्ड किया हुआ नोट बिखरा हुआ रहता है और सारे हिस्टोरियन को चोट भी लगी रहती है लड़ाई करने की वजह से। फीमेल हिस्टोरियन खाने के लिए कुछ लाती है जिसे सब हिस्टोरियन खाते हैं। ऑफिसर मीन पूछते हैं फीमेल हिस्टोरियन से क्या अभी भी रॉयल सेक्रेटरिएट क्लर्क्स बाहर में हैं? ये लोग कहती है हाँ, वो लोग मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन हिस्टोरियन यांग कहता है हम लोग मर जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड वो लोग के हाथ में नहीं लेने देंगे। और इसमें कुछ हिस्टोरियन साथ देते हैं और कुछ कहते हैं हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरियन यांग कहते हैं हिस्टोरियन को 100 साल लगा बैठ कर लिखने के लिए और 300 साल मैजेस्टी से आंख मिलाकर सच्चाई लिखने में, इस प्राउड को हम ऐसे नहीं खो सकते हैं। और कहते हैं अगर हम उन लोगों को रिकॉर्ड पढ़ने दे तो पता नहीं कितना समय लगेगा वो लोगों के अकॉर्डिंग सही करने में और हम लोग उन लोगों के पपेट हो जाएंगे। ये बात सुनकर सारे हिस्टोरियन इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं हम किसी भी कॉस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। फिर देखते हैं क्वीन डोलगर को भी ये बात पता चल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के बारे में, तो वो कहती है ये एक रेकलेस मूव है, ऐसा करना सही नहीं होगा और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और इससे पहले किसी भी किंग ने ऐसा नहीं किया था। फिर देखते हैं सारे स्टेट काउंसिलर जो पेटिशन लेकर मैजेस्टी को देते हैं। पेटिशन में लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को पब्लिकली करने के ऑर्डर को वापस करने के लिए। फिर देखते हैं ऑफिसर मीन जो कि एक एक्स लेकर आते हैं और मैजेस्टी कहते हैं ये एक्स से मेरा गर्दन काट दो या अपना ऑर्डर वापस ले लो। ये देखकर सारे हिस्टोरियन शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं इनका साथ दूं या ना दूं। इतने में मैजेस्टी स्टेट काउंसिलर के साथ बाहर आ जाते हैं। मैजेस्टी ऑफिसर मीन से कहते हैं
हैं। हम चाहते हैं रिकॉर्ड में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इसलिए उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऑफिसर मीन कहता है आपका कोई हक नहीं है हमारे रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का। इस बात से मेजेस्टी पूरा गुस्सा हो जाते हैं। फिर देखते हैं सुंगवान के स्कॉलर भी आ जाते हैं ऑफिसर मीन को सपोर्ट करने के लिए। इससे सारे हिस्टोरियन को हिम्मत मिलता है और वो भी मेजेस्टी के अगेंस्ट आवाज उठाने लगते हैं। मेजेस्टी से एक स्टेट काउंसिलर कहता है आप अपना ऑर्डर वापस ले लो, यही सही होगा आपके लिए। और कहते हैं आज सुंगवान के स्कॉलर आए हैं, कल पूरा कंट्री से आएंगे, इसलिए अपना ऑर्डर वापस ले लो। लेकिन मेजेस्टी बात नहीं मानता है और सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। सेकेंड स्टेट काउंसिलर रुक जाते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। सेकेंड स्टेट काउंसिलर कहता है ये ऑर्डर विथड्रॉ कर लेते तो वही सही रहेगा। एक स्टेट काउंसिलर आकर हिस्टोरियन को कहते हैं स्ट्राइक खत्म करो, मेजेस्टी ने ऑर्डर वापस ले लिया है। लेकिन इस बात से ऑफिसर मीन को थोड़ा डाउट होता है। वो सोचता है इतनी आसानी से ऑर्डर कैसे वापस ले लिए। फिर देखते हैं हेरुंग भी अपने काम पर वापस आ जाती है। इससे फीमेल हिस्टोरियन खुश हो जाती है। फीमेल हिस्टोरियन हेरुंग से कहती है मेजेस्टी ने अलाउ कर दिया अब हर जगह चेम्बर में जाने के लिए। फिर देखते हैं हेरुंग से मिलने के लिए उसके भाई जेजुंग आते हैं। महवा और सैम्बो बात करते हैं जिसमें हेरुंग का जिक्र होता है और महवा कहता है आज पता चला कि दुनिया कितनी सुंदर है। ये सब बात सैम्बो को थोड़ा फनी लगता है। वो कहता है हम जानते हैं, आप आराम करो। फिर देखते हैं हेरुंग अपने भाई से बात करती है और उसका भाई कहता है रॉयल पैलेस में काम करना छोड़ दो, वहाँ कोई सेफ नहीं है। हेरुंग कहती है मुझे आप जैसा लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी बस बुक पढ़कर नहीं स्पेंड कर सकती। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू।